लगता है कि मैदान भरेगा और खचाखच भरेगा। 13 लाख हमको लगता है कि 20 लाख ना आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? ये कि चित्कार है, हम किसी को ये दिखाना नहीं चाहते कि हमारा ये शक्ति है। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को, दुनिया के लोगों को कि देखो ये गांधी मैदान जो खचाखच भरा है, तांती ततवा के किस हालात में आप लाके छोड़ा है। हमारा आरक्षण, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरा आरक्षण मुझे दो, मैं कर रहा हूँ जो अपने आरक्षण हमारे पर ऑलरेडी है उसको वापस करो। आरक्षण छीना है 6.5 महीना पहले नहीं, और कल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने लोगों से कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण ला के दूंगा, और ये कल दूसरा दिन है। और हम जब यहाँ खचाखच भरे होंगे तब आप पूछिएगा समरीन जी, मैं आपको बताऊंगा मेरा आरक्षण किस दिन आ रहा है। बिहार बदलाव जो रैली है ना, वो राजनीतिक रैली थी, और हमारी जो है ना संघर्ष की रैली है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कल 13 तारीख है और कल आईपी गुप्ता के लिए और पान समाज के लिए वाकई में बड़ा दिन है। आप बखूबी जानते हैं और आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा था, दावा कर दिया था, ठोक कर कह दिया था कि 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान में 13 लाख लोग पहुंच रहे हैं। अब इस दावे का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आइए सीधी बातचीत करते हैं आईपी गुप्ता जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए कल आपकी अग्नि परीक्षा है गुप्ता जी, डर तो बहुत लग रहा है। किस चीज का अग्नि परीक्षा है? कल तो आपकी अग्नि परीक्षा है, 13 तारीख, 13 लाख लोग। ये शक्ति प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, 13 लाख या 25 लाख, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये उन तांती ततवा समाज का जो 75 बरस से हाशिए पे है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उस अस्तित्व की पहचान के लिए हम लोग आ रहे हैं। ये कि चित्कार है, हम किसी को ये दिखाना नहीं चाहते कि हमारा ये शक्ति है। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को, दुनिया के लोगों को कि देखो ये गांधी मैदान जो खचाखच भरा है, तांती ततवा के किस हालात में आप लाके छोड़ा है, वो प्रदर्शन है कल। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आईपी गुप्ता? देखिए पिछले 6-6.5 महीने हम लोग आंदोलन, इसलिए जरूरत तो मैं लगता है कि पिछले 6.5 महीने से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आखिर क्यों हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आरक्षण, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरा आरक्षण मुझे दो, मैं कर रहा हूँ जो अपने आरक्षण हमारे पर ऑलरेडी है उसको वापस करो। आरक्षण छीना है 6.5 महीना पहले नहीं, 75 बरों से, और ये सारे संघर्ष, ये सारे चित्कार, ये सारी जुटान सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है कि हमारे बच्चे की भविष्य सुरक्षित हो और हमारा आरक्षण हमें वापस करो। लड़ाई बस वही है। लेकिन इतने वक्त से चीख रहे हैं, इतने वक्त से चिल्ला रहे हैं, कहाँ कोई सुन रहा है? अब तो हार मान लीजिए, अब तो छोड़ दीजिए गुप्ता जी। जो 75 सदियों से, दशकों से जिसको गुलाम बना के रखा हो कोई आदमी, अचानक अपने बराबर बिठाने के लिए कैसे तैयार होगा? और ये बड़ी चीज, बड़ी संघर्ष के साथ मिलता है। इसलिए मैंने इसका नाम रखा हाँको रथ हम पान है, कि रथ को जब तक हाँकते रहेंगे तब तक हमारा आरक्षण हमें न मिल जाए। इसलिए संघर्ष का कोई समय सीमा नहीं होता, और अगर ये सुनता नहीं, आवाज नहीं पहुंचती, ये तेरे को जो एमएलए उठाया है विधानसभा में, तो कैसे उठता? और कल मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने लोगों से कहा था कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण ला के दूंगा, और ये कल दूसरा दिन है। और हम जब यहाँ खचाखच भरे होंगे तब आप पूछिएगा समरीन जी, मैं आपको बताऊंगा मेरा आरक्षण किस दिन आ रहा है। अच्छा, यानी कि कल आप कह रहे हैं कि कल हम अपने लोगों को गुड न्यूज देने जा रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं गुप्ता? बिल्कुल, हम तारीख बता देंगे कि कब आरक्षण आएगा। हमने जो अपने लोगों से कहा कि 2 दिन दूसरा तुम्हारा दिन है, और अगर हमारा उसका कमिटमेंट, एक दूसरे कमिटमेंट में खरे उतर गए तो मैं डेट यहाँ से बताऊंगा। यानी कि किसी से बातचीत हुई है? आपका कॉन्फिडेंस गुप्ता जी बहुत कुछ बयां कर रहा है। किसका कॉल आया, किससे हो गई बातचीत? नहीं, ये कॉन्फिडेंस उन आंसुओं ने दिया। मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा रहे हैं? ये लाइव सिटीज का एक राज भी है। जी 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 जी। देखिए ये कॉन्फिडेंस उन आंसुओं ने दिया है जिसकी नौकरी छीनी है। लेकिन कॉल किसका आया? अच्छा, बताएंगे आपको। मैं कमिटमेंट करके रखा हूँ कि सबसे पहले समरीन को ही मैं बताऊंगा कि आइए मैं पूरा करूँगा कि किसका कॉल आया है,
ये भी खुलासा कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, तो सबसे पहले आप ही साथ करेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि आईपी गुप्ता के बुलावे पर कल गांधी मैदान में कितने लोग आएंगे? बस आज ही की रात बाकी है हाँ, हाँ। और कल आप कैमरा घुमाइए। कातिलाना रात है, यही रात अंतिम और यही रात ये रात अंतिम नहीं है, ये रात संघर्ष के सिग्नेचर की रात है। पता नहीं इतने और कितने रात होगी, वो अंतिम रात तब होगा कि जब मुझे पता चलेगा कि कल हमारा आरक्षण मिलने वाला है, वो रात अंतिम होगी। कितने लोग आएंगे? मुझे लगता है कि मैदान भरेगा और भरेगा? खचाखच भरेगा। 13 लाख? मुझे लगता है कि 20 लाख ना आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? जो बातें हमें दिखाई, बिहार बदलाव रैली का क्या हश्र हुआ, छुपा हुआ नहीं है देखिए, गुप्ता जी, बिहार- सोच समझ कर बोलिए। बिहार लोगों का प्यार है। बिहार बदलाव जो रैली है ना, वो राजनीतिक रैली थी हम्म, और हमारी जो है ना संघर्ष की रैली है, हम्म, हमारी अस्तित्व पहचान की रैली है। बहुत अंतर है राजनीति में। और वहाँ ये जो बदलाव रैली थी ना, बिहार के पता नहीं कितने जातियों की थी, सारे समाज का था। बिल्कुल। यहाँ तो सिर्फ एक जात के लोग आ रहे हैं और वो वैसे लोग जिसका चीर हरण किया हुआ लोग हैं, तो अपने अस्तित्व को बचाने, अपने अस्तित्व को पहचानने खोज रहे हैं, तो लोग गांधी मैदान आ रहे हैं। कितनी बस, कितनी गाड़ियां बुक कर ली हैं? ये एग्जैक्ट आंकड़ा बताना मुश्किल है, लेकिन आपको बताएं कि इंजीनियर आदमी है आप, सब याद रहता है आपको। अगर सब कुछ बता देंगे ना, हाँ। तो पता नहीं कहाँ किस ओर लाठियां चलेगी, मालूम नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ। अ, हमारा ये मानना है हम्म। कि जिसको आप समुद्र में सारा कुछ छीन के फेंक देते हैं ना, वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करता है, और वही हमारे साथ हुआ। तिनके का सहारा भी तब काफी हो हाँ, जाता है। इसलिए हमारे जो लोग हैं ना, मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ सोचने के लिए सिखाया है, हम्म, करना और करने के लिए सोचना तुम्हारा काम है। और ये भारत के इतिहास में, तांती तत्वा पान समाज के इतिहास में पहली और आखिरी लड़ाई है। पहली और आखिरी हाँ, लड़ाई। ये मैंने उनसे कहा है कि अगर इस बार चूके हम्म, तो 75 साल से दरकिनार किए गए हो, 75,000 साल के लिए पीछे चले जाओगे, ये मैंने कहा है। और इसीलिए लोग जो जहाँ है, हवाई जहाज पकड़ के आया है, जो मजदूर है, अच्छा। उसको टिकट नहीं मिला तो जमा पूंजी खर्च किया, हवाई जहाज से आया है। कुछ राजस्थान कहाँ कहाँ से अपने गांव गया है, पैसे भेजा है, कर्ज लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं। जी जी। ये अंतर है, ये एक सोच की रैली है, हाँ हाँ। एक अपने जान बचाव की रैली है। वो ऐसे माता पिता की रैलियां हैं जो अपने बच्चों के अपने घर में नौकरियां खोते हुए देखा है। वो नौजवानों की जुटान है जो डेड बॉडी बन के शहरों में, गांवों में घूम रहे हैं, जिनकी नौकरियां छीनी गई। वो उनके एक अंतिम जी। उनके लिए एक अंतिम उनके लिए एक अंतिम मौका है। और इसलिए सारे लोग काम धाम खाना पीना छोड़ छाड़ के यहाँ आए। इसीलिए अन्य रैलियों से इस रैली में बहुत अंतर ये अलहदा होगी। ये बिल्कुल है। हम लोग दीवाने लोग हैं और पूरे दीवानगी के साथ गांधी मैदान की तरफ भाग पड़े हैं। दीवाने लोग हैं और भाग पड़े हैं गांधी मैदान की तरफ। लेकिन गुप्ता जी, पैसा तो बहुत खर्च हुआ होगा, कितना लग गया? कहाँ है वो है? कितना लग गया गुप्ता जी? पैसा कने है। कितना बोरा खुला? एक बात बता दे, हाँ, मैं कहा हाँ, कि पैसा होना और हैसियत होना दो अलग चीज है। अलग चीज। हाँ, और पैसा होना और एक सोच के पीछे पैसे को खर्चा करना दो अलग चीज है। तो हमारे पास अगर पैसा होता तो ये जो लोग है ना, यहाँ भी 15-20 तो किचन खुला हुआ होता। पैसा अगर खर्चा करते तो ये भीड़ नहीं आती। पैसे से भीड़ नहीं ला सकते आप। मान लीजिए एक मोहल्ले में आप 2 बस देते हैं और तीसरा मोहल्ला वाले करेगा वो करा बस भेजा, हमरा भेजा जो हम आएंगे। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड है। मैंने कहा कि सेल्फ मैनेजर बन के आओ, अपना पैसा अपना खर्चा अगर खो जाओ, अपने भूलल भटकल घर जाओ, ये तुम्हारे अस्तित्व की बात है। तो बेसिक फर्क है हमारे ये और बाकियों में। ये लड़ाई है हमारे यानी कि आप यही कह रहे हैं कि कल नीतीश सरकार को हिला देना है, तहलका मचा देना है।
नीतीश सरकार को ये बताना है कि कभी हम आपके थे, आपने मुझे गले लगाया और मेरे रीढ़ की हड्डियां तोड़ी, आलिंगन बद किया, और हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं। हम आपसे हमारा अधिकार मांगने आए हैं। आप देखे होंगे समरीन जी कि हमने कभी भी नीतीश मोदी की किसी भी नीतियों के खिलाफ में बात नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि नीतीश मोदी हाय है, मैंने ये नहीं कहा कि नीतीश मोदी मुर्दाबाद, हमने कहा कि नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। पूरे 6.5 महीना के समर में हमने कभी भी किसी भी सरकार की नीतियों के खिलाफ में कोई बात नहीं की। मुझे मालूम है कि हमारा आरक्षण से हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है, बाकी नीतियों पे तो मैं सिर्फ ये कहने के आया हूँ, ये हमारा, हम 80 लाख हैं, आप गिने तक नहीं, हम आपके थे, आपने हमें छोड़ दिया, बस इसलिए हम अपने बच्चों के खातिर, अपने अस्तित्व के खातिर इस समर में है, मैदान में है। और आप देखेंगे ये धूप, मैंने कुर्सियां हटवाई, जी जी जी। उन्होंने कहा कि कारपेट लगा देते, मैं कहा वो भी नहीं लगेगा, मैंने कहा कि बैनर भी नहीं लगाऊंगा, कोई सिस्टम नहीं होता आंदोलन में। जी। धूप में खड़े हो तो मैं राजमिस्त्री हूँ ना, राजमिस्त्री का बेटा, मैं खुद धूप में खड़ा रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे लोग खड़े रहेंगे तो मैं देखिएगा आईपी गुप्ता धूप में खड़ा आपको मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये धूप, ये बरसात, ये गर्मी, ये भूख, अब जीवित रहेंगे तब तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और आपने तो हमें सड़क पे अधमरा करके छोड़ दिया है। ये जिंदा रहने की एक जुनून है, ये जद्दोजहद है हमारे लोगों को जिंदा रहने की। चलिए, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे गुप्ता जी, कल आप मन से कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे? बस एक नई पार्टी का ऐलान कर दूंगा मैं, नाम बता दूंगा आपको। नाम बता दीजिएगा। हाँ। यानी कि सुगबुगाहट अभी से तेज है, हंगामा मच जाएगा कल। हंगामा करने की इरादा नहीं, लेकिन हमारे चलने से अगर हंगामा हो जाए तो उसका भी स्वागत है। उसका भी स्वागत है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है दहाड़ते तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।